नमस्कार मित्रांनो, चला अभ्यास करूया या सदरात आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत. मी महेश नथू ठोसर, उपशिक्षक, श्री संत ज्ञानेश्वर शिक्षण मंडळ भुसावळ, संचालित महाराणा प्रताप विद्यालय भुसावळ. चला अभ्यास करूया. कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ 8वां, करो और जानो. देखो और समझो. देखिए, इस पाठ में हमें अलग अलग कृति करना है. सोच समझकर वह कृति हमें करनी है. हम दिन भर में अलग अलग काम करते हैं, खेलते हैं, कृति करते हैं. उनमें से कुछ कृतियाँ यहाँ पर बताई गई है, वह हमें करनी है. तो चलो तैयार हो जाओ कृति करने के लिए. सबसे पहले फुगड़ी खेलते हैं. देखिए, फुगड़ी खेलना आपको मालूम है, आपने देखा होगा, आपने फुगड़ी खेली भी होगी. दो लड़के या लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमते हुए यह खेल खेलते हैं और मुंह से फू 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 कहते हैं. तो चलो अपने जोड़ीदार का हाथ पकड़ो और फुगड़ी खेलो. चलो शुरू करते हैं. फुगड़ी फू 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 फू. हा 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 हा. चलो हंसते हैं और हंसाते हैं. हंसना यह एक व्यायाम है. सेहत के लिए हंसना बहुत ही फायदेमंद है. इसलिए हंसते रहो और हंसाते रहो. चलो हंसो. हा 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 हा. और जोर से. हा 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 हा. और जोर से. आगे है पगड़ी बांधना. क्या आपने पगड़ी देखी है? किसान लोग सर पर पगड़ी बांधते हैं. धूप काले से या गर्मी से सर की रक्षा करने के लिए सर में पगड़ी बांधी जाती है. क्या आपने तिलक जी की पगड़ी देखी है? क्या आपने ज्योतिराव फुले जी की पगड़ी देखी है? इस तरह की पगड़ी आपको भी बांधना है. उसके लिए एक लंबा सा कपड़ा लेना आवश्यक है. तो चलो उठाओ कपड़ा और पगड़ी बांधो. रस्सी कूदो. देखिए, यह एक व्यायाम प्रकार या फिर व्यक्तिगत खेल भी है. रस्सी कूदने के अलग अलग प्रकार है. एक पैर पर उछाल लगाना, दोनों पैर पर उछाल लगाना, दोनों हाथ में रस्सी पकड़ के कूदते हैं, उसे कहते हैं रस्सी कूदना. तो चलो रस्सी कूदते हैं. जल्दी से रस्सी लो, दोनों हाथ में पकड़ो और कूद पड़ो. 1 2 3 4. जल्दी जल्दी. 1 2 3 4. और जल्दी. 1 2 3 4. चलो जल्दी जल्दी खेलो. हाँ, यह तो सभी को अच्छा लगता है. जब कहीं संगीत बजने लगता है तो हम नाचने लगते हैं. तो चलो
नाचना शुरू करो, नाचो। था थई था थई था थई था थई था थई था थई था। चलो नाचो, जोर से नाचो। गाओ, गाना गाना सभी को अच्छा लगता है, तो चलो गाओ। क्या आप कौन सा गाना गाते हैं? देखिए, मुझे गाना आता है, मैं गाकर बताता हूँ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आ आ चलो गाओ, गाना गाओ। अरे अरे अरे, कितनी गंदगी पड़ी है, यहाँ कूड़ा वहाँ कचरा, अब क्या करें? चलो झाड़ू लगाते हैं, जल्दी से झाड़ू लो और साफ सफाई करो। झाड़ू लगाना मतलब सफाई करना। झाड़ू लो और अपने कमरे की सफाई करो। सफाई में अपने माता जी को मदद करो, अपना आंगन साफ करो। चलो झाड़ू लगाओ। कक्षा में भी, स्कूल में भी झाड़ू लगाकर सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए। बाप रे, भूख लगी है, अब क्या करें? चलो स्वयं खाना बनाते हैं। रोटी बेलो, बेलन की सहायता से रोटी तैयार करनी है। मक्के की रोटी, गेहूं की रोटी, ताजी रोटी। चलो रोटी बेलो। अब हमें कपड़े धोना है। हमें पहनने के लिए स्वच्छ कपड़े चाहिए, स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए हमारे कपड़े स्वच्छ भी रखने चाहिए। इसलिए हमें वक्त पर कपड़े धोने चाहिए। स्वावलंबन करना चाहिए, स्वावलंबन सीखना चाहिए। स्वावलंबन इसका मतलब खुद के काम स्वयं करना। तो चलो कपड़े धो। पानी और साबुन की सहायता से कपड़े धो। यहाँ इस चित्र में लड़की कपड़े धो रही है। देखिए बच्चों, इस चित्र में एक आदमी लकड़ी के चक्री पर मिट्टी रखकर बर्तन बना रहा है। इस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को कुम्हार कहते हैं। कुम्हार, जिसे मराठी में कुंभार भी कहते हैं। तो कुम्हार क्या करता है? मिट्टी से बर्तन और मूर्तियाँ बनाता है, मड़के बनाता है, घड़े बनाता है, खिलौने बनाता है। इस तरह वह समाज की सेवा करता है। चलो चलते हैं पंसारी की दुकान में। पंसारी मतलब किराना माल बेचने वाला। पंसारी किराना माल बेचता है। देखिए, दुकान में पंसारी माल गिनकर दे रहा है और एक औरत माल खरीद रही है। पंसारी की दुकान में कौन कौन सी चीज़ें होती है? अनाज होता है, गेहूँ, चावल, दाल, जवार। उसी तरह गुड़, शक्कर, तेल, साबुन, मसाले, तरह तरह की खाने पीने की चीज़ें उसके दुकान में होती है।
पंसारी किराना माल बेचता है। फूल वाली, फूल वाली क्या करती है? तरह तरह के फूल खरीद कर वह मालाएं बनाती है, पुष्पगुच्छ बनाती है, गजरे तथा फूलों की चद्दर भी बनाती हैं। फूल सुगंधित होते हैं। फूल अलग अलग प्रकार के होते हैं। फूल हम सबको अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। हम फूलों को भगवान के पैरों में भी चढ़ाते हैं। पूजा में फूलों का महत्व होता है। फूल कौन कौन से हैं? सेवंती, मौलश्री, बेला, कमल, चंपा, गुड़हल, गुलाब, गेंदा। गेंदा मतलब जिसे मराठी में हम झेंडू कहते हैं। कनेर। इस तरह 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 के फूल होते हैं। फल वाला, फल वाला अपने ठेले पर तरह तरह के फल रखकर बेचता है। मौसम के अनुसार अलग अलग फल वह बेचता है। जैसे कि गर्मी के दिनों में आम, आम तो फलों का राजा होता है। खरबूजा, तरबूज, उसी तरह अंगूर, यह भी धूप काले में बेचे जाते हैं। ये फल धूप काले में आते हैं, गर्मी के मौसम में आते हैं। सर्दी के दिनों में तो बहुत सारे फल बाजार में बेचने के लिए आते हैं। जैसे सीताफल, सेब, संतरा, मौसम्बी, अनानास, केला। केला तो साल भर मिलता है, बहुत ही पौष्टिक होता है और सस्ता भी होता है, सहजता से सबको मिलता है। फल सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इसलिए डॉक्टर भी हमें बीमारी में फल खाने के लिए कहते हैं। जब कोई बीमार होता है तब उसे हम देखने जाते हैं तो उसके लिए भेंट स्वरूप फल लेकर जाते हैं। तो फल वाला फल बेचता है, वह भी एक तरह समाज की सेवा करता है। इस चित्र में देखिए, यह डाकिया है। डाकिया, जिसे अंग्रेजी में पोस्टमैन भी कहते हैं, उसकी वर्दी खाकी रंग की होती है। सर पर टोपी भी होती है। गर्मी हो, सर्दी हो, वर्षा हो, कोई भी मौसम हो, वह अपना काम हमेशा ईमानदारी से करता रहता है। वह डाक पहुंचाता है, लोगों तक संदेश पहुंचाता है। इस तरह वह हमेशा देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। वह समाज सेवक है। इस चित्र में देखिए, विशिष्ट वर्दी पहना एक व्यक्ति, उसके पास बंदूक भी है। हाँ, इसे कहते हैं सिपाही, इसे कहते हैं सैनिक। तो सैनिक क्या करते हैं? सैनिक देश की रक्षा करते हैं।
देश के दुश्मनों से लड़ते हैं। बाढ़, महामारी, भूकंप जैसे आपदा के समय लोगों की मदद भी करते हैं। सैनिक देश की सेवा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा सीमा पर डटे रहते हैं। उसी तरह गांव के अंदर के जो सिपाही होते हैं, जिन्हें हम पुलिस कहते हैं, वे भी समाज की रक्षा करते हैं। समाज में गुनाह करने वालों को पकड़कर उन्हें सज़ा दिलाते हैं। तो इस तरह सैनिक मतलब सिपाही देश की सेवा करते हैं। इस चित्र में देखिए क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, डॉक्टर। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर मरीजों को जांचते हैं, उन्हें दवाइयाँ देते हैं, खान पान के बारे में, व्यायाम के बारे में, सेहत के बारे में सलाह भी देते हैं, उचित सलाह देते हैं। इस तरह डॉक्टर समाज की सेवा करते हैं, वे समाज सेवक हैं। डॉक्टर की सलाह हमें माननी चाहिए। गृहपाठ। कौन क्या करता है बताइए। जैसे कि इस पाठ में हमने देखा डाकिया, कुम्हार, पंसारी, फूल वाला, फल वाला, डॉक्टर, इनके कार्य हमने देखा। वे समाज सेवक है, समाज की सेवा करते हैं। अपना अपना कार्य करते हुए वे समाज की सेवा करते हैं। इस तरह हमारे आजू बाजू में समाज में और भी अलग अलग लोग होते हैं जो अलग अलग कार्य करते हैं। वे क्या कार्य करते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी लिखना है। जैसे कि अध्यापक। अध्यापक मतलब शिक्षक, आपको मालूम ही है शिक्षक क्या करते हैं। नर्स, दवाखाने में काम करने वाली महिला, उसे कहते हैं नर्स। वह क्या करती है, वह लिखना है। सुनार, दर्जी, माली, लुहार, चमार, किसान, इनके कार्य के बारे में आपको जानकारी लिखना है। किसान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसान खेती में काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, फसल पैदा करते हैं, हमारे लिए अनाज तैयार करते हैं। इसलिए किसान को अन्नदाता, भूमिपुत्र कहते हैं। किसान और सिपाही का कार्य देखकर, उनका महत्व जानकर हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनकी जय जयकार करते हुए कहा है, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।